हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम फॉर एन ग्रेगरी। इस पोम के सभी पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम। सो स्टार्ट करते हैं राइमिंग स्कीम से। वैसे पोएम का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हुआ है, वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। अगर हम इस स्टैंजा में देखें तो अगर हम इसे बोल देते हैं ए, है ना, मैन न आता है और डिस्पेयर, मैन डिस्पेयर, ये कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा बी। देन हम कलर्ड की बात करें, मतलब एंड के जो वर्ड्स है ना, इन पे फोकस करना है। सो कलर्ड में ड आता है, ये ना तो मैन डिस्पेयर किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, राइमिंग वर्ड नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। देन आता है ईयर। ईयर किसके जैसा है? डिस्पेयर के जैसा है ना, डिस्पेयर ईयर राइमिंग वर्ड्स है। सो यहाँ पे लिखेंगे बी। देन बात करते अलोन। ये अलोन ना तो मैन डिस्पेयर कलर्ड ईयर इनके जैसा बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे डी। देन बात करते हेयर की, तो हेयर किसके जैसा है? हेयर ईयर एंड डिस्पेयर। सो यहाँ पे लिखना होगा बी। तो देखो राइमिंग स्कीम क्या बन रही है हमारी, ए बी सी बी डी बी, यही राइमिंग स्कीम है। आप ऐसे लिखोगे ए बी सी बी और डी बी, ये आपकी राइमिंग स्कीम। अगर आप कंप्लीट पोएम में चेक करते हो ना, आपको सेम राइमिंग स्कीम मिलने वाली है। एक और स्टैंजा की देख लेते हैं, थर्ड की नहीं देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर डाई लिखा है, सो ए देंगे देयर, बिल्कुल डिफरेंट है डाई के, है ना। डाई देयर कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सो यहाँ पे लिखेंगे बी। देन कैरेट, कैरेट ना तो देयर ना डाई इनके जैसा नहीं है, सो यहाँ पे आएगा सी। देन डिस्पेयर, डिस्पेयर किसके जैसा है? देयर के जैसा, सो यहाँ पे लिखेंगे बी। डिस्पेयर देयर राइमिंग वर्ड। अलोन ये अगेन डिफरेंट है, सो यहाँ पे लिखेंगे डी। हेयर, हेयर डिस्पेयर एंड देयर के जैसा, सो यहाँ पे लिखेंगे बी। फिर से राइमिंग स्कीम सेम बन रही है, ए बी सी बी डी बी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइस, और फर्स्ट पोएटिक डिवाइस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेटाफर। ठीक हो गया। पहला है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इसमें ना कंपैरिजन की जाती है, बट कंपेयर करने के लिए लाइक, ठीक है, लाइक या फिर एज, इन दोनों वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। सो तब बोला जाता है कि यहाँ पे मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है। अब अगर हम इस डिवाइस की बात करें तो देखो ये यहाँ पर है। जैसे पोएट ने बोला है ना, हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। तो रैम्पार्ट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े बहुत सुंदर से जो फोर्ट होते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल होती है ना, प्रोटेक्ट करके रखती है। सो इसे बोलते हैं रैम्पार्ट्स। और पोएम के एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि जो एन ग्रेगरी है, उसके जो येलो कलर के ब्यूटीफुल से हेयर है, वो भी किसका काम करते हैं? रैम्पार्ट का। और ये किसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं? मतलब किसको छुपा के रखते हैं, हाइड किसको करके रखते हैं? एन ग्रेगरी की जो इनर ब्यूटी है उसको छुपा के रखते हैं, कि वो अंदर से कैसी है, इसे छुपा के रखते हैं। सो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? एन ग्रेगरी के हेयर किसके साथ? फोर्ट के वॉल के साथ। और लाइक या फिर एज हम कहीं पर भी नहीं देख पा रहे इस स्टैंजा में, तो पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ होता है? फिर मेटाफर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करेंगे, नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है किसी वर्ड्स के, वो सेम सेम हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर एलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। अब कैसे देखो, जैसे कि अगर हम इस फर्स्ट स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पर यूअर और येलो, तो यूअर भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से स्टार्ट हो रहा है ना। और ये जो येलो है, ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से। तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? फिर एलिटरेशन। और ये देखो यू, योर सेल्फ, यू में भी वाई का यूज़ हो रहा है। योर सेल्फ भी किससे शुरू हो रहा है? वाई से शुरू हो रहा है। और अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर है ब्राउन ब्लैक, ब्राउन भी किससे शुरू हो रहा है? बी से। और ब्लैक भी किससे शुरू हो रहा है? बी से। तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब कोई ऐसे वर्ड्स जो बार बार आ रहे पोएम में, ठीक है, या फिर लाइन में बार बार वर्ड के वर्ड आ रहे, रिपीट हो रहे, सो तब बोला जाता है कि यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है।
अब कहाँ पर हुआ है देखो, अलग अलग स्टैंजाज में हमें देखना होगा। जैसे कि यहाँ पर है डिस्पेयर, और डिस्पेयर हम यहाँ पे भी देख पाते, देखो ये रहा डिस्पेयर, तो इसे बोला जाता है रिपीटेशन, ठीक है। और एक बात यहाँ पर है येलो हेयर, फिर से येलो हेयर है, और अगेन थर्ड स्टैंजा में भी येलो हेयर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस बात करते हैं। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा मतलब क्या, कि जो आपकी लाइन होती है वो सेम वर्ड से, जैसे कि सपोज कर लो एंड से शुरू हो रही है, एंड से अगर आपकी कोई लाइन शुरू हो रही है, ये कहीं पे ख़त्म होगी, नेक्स्ट लाइन भी फिर से एंड से शुरू हो रही है, सो इसे बोला जाता है कि यहाँ पे एनाफोरा पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। जैसे कि ये देखो, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, दैट से शुरू हुई, सेकेंड लाइन भी किससे शुरू हो रही है, दैट से हो रही है, सो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, एनाफोरा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये लास्ट है एंजाममेंट, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा पोएम में ना एंजाममेंट का ही यूज़ हुआ है। सो नेक्स्ट है हमारा एंजाममेंट। एंजाममेंट क्या होता है कि एक लाइन शुरू हुई है, एक सेंटेंस, और वो जो है वो सेंटेंस आपका लाइन कंप्लीट हो गई लिखकर, अब उसके आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, बट सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता है, तो तब हम बोलते हैं कि यहाँ पर एंजाममेंट यूज़ हुआ है। अब देखते हैं कि एंजाममेंट कहाँ कहाँ यूज़ हुआ। अब सेकेंड स्टैंजा की अगर बात करें, तो सेकेंड स्टैंजा में फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन आप देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, फिर इस पे मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस यूज़ हो रहा है। वैसे थर्ड स्टैंजा में भी देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टरनाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, और सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है फोर्थ में, तो यहाँ पर क्या है, फिर एंजाममेंट पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। यहाँ पर हमारे सभी पोएटिक डिवाइस कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।